एम राहुल गाइस। जैसा कि आपको पता है कि इस बार सीबीएसई ने रिवाइज सिलेबस में एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग का जो रिटन से राइटिंग सेक्शन में एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग को ऐड किया गया है। और आज हम जानेंगे कि इसका जो टिप्स है वो कैसे इसको लिखा जाता है, इसमें कौन सी ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो गाइस, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग जैसा कि आपको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ गिवन चैट या और डाटा देयर इन द क्वेश्चन, और उसी के बेसिस पे जो हम अपना पैराग्राफ है उसको राइट करते हैं। तो एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, पहले तो आप क्लियरली इसका एक्सप्लेनेशन समझ लो कि इसका डिफिनीशन क्या है, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग होता क्या चीज है। तो ये गाइस, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेबल और ग्राफ व्हाट इज गिवन देयर, ये जब भी हम लिखते हैं तो इसके ऊपर पैराग्राफ राइट करते हैं और उसे ही हम एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं। गाइस, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में जो भी फैक्ट्स दिया होता है उस ग्राफ में, जो भी फैक्ट्स दिया होता है उस चार्ट में, उसको हम कवर करते हैं और उसको पैराग्राफ में अपने लैंग्वेज में राइट करते हैं। ऑलमोस्ट 100 to 120 वर्ड्स के लिए क्वेश्चन होता है लिखने के लिए, या इट शुड बी रिटेन अराउंड इन 100 to 120 वर्ड्स। और एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग का जो भी डिटेल होता है चार्ट में दिया गया होता है उसको लिखना होता है। इट शुड बी इन द क्लियर एंड क्रिस्प लैंग्वेज। तो गाइस, इस बार जो बोर्ड 10th में रिवाइज सिलेबस में राइटिंग सेक्शन में एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग दिया गया है, तो आप समझ सकते हो कि एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में आपको 2 क्वेश्चंस होंगे या 2 क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे और करके होगा, जिसमें से आपको जो भी बेहतर होगा, बेटर वन, एक सेलेक्ट करके लिखना होगा एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में। तो गाइज, एक बार हम अब जान लेते हैं कि इसका जो फॉर्मेट है या इसके लिए हमको किन किन चीजों पे ध्यान और फोकस करना होता है, या इसका जो फॉर्मेट होता है, कंटेंट होता है, वो क्या होता है। पहले फीचर्स के बारे में गाइज बात करें कि जो फीचर्स होता है वो क्या होता है। तो गाइज, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग ये डिस्क्राइब करता है किसी भी चार्ट को, टेबल को या डाटा को विच इज गिवन देयर। उसके बाद इसको ब्रीफ होना चाहिए, या इट शुड बी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव, या उसके बाद गाइज की इट शुड स्टेट फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द चार्ट। आप देख सकते हो, एंड इट इज नेसेसरी टू मेक यूज सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज। सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज का यूज करना है। जो फिगर्स और क्वांटिटी दिया होता है टेबल या चार्ट में उसका यूज करना है। उसके बाद आपको आपका जो एक्सप्रेशन है, मतलब यूज ऑफ टेंस, वो प्रेजेंट में रखना है, या यू हैव टू यूज प्रेजेंट टेंस व्हाइल राइटिंग दिस। तो ये हुआ गाइस, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसिव वॉइस का यूज करना है, पैसिव वॉइस। तो ये तो था जो फीचर्स हमको रखना है एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग के लिए। इसके फॉर्मेट में गाइज जो होता है, आप टाइटल दे भी सकते हो पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग के लिए, या नहीं भी देने से भी काम चलता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। यू कैन गिव द टाइटल ऑल्सो, और इफ नो देन नो मैटर। तो टाइटल या टाइटल, उसके बाद टाइटल यदि हम दे दिया नहीं दिए तो इंट्रोडक्शन होता है, या 3 पार्ट्स आर देयर, जो कि इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद जो पैराग्राफ का बॉडी हुआ, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, और उसके बाद जो होता है गाइज वो कंक्लूजन होता है। तो ये 3 चीज होता है जिसपे फोकस करना होता है। इंट्रोडक्शन जो कि 1 और 2 लाइंस में होता है,
जिसमें ग्राफ में जो भी सब्जेक्ट दिया होता है उसके बारे में हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने पैराग्राफ में। उसके बाद गाइस जो बॉडी ऑफ पैराग्राफ होता है तो उसमें हम एक्सप्लेनेशन करते हैं उस चीज का, जो भी फिगर दिया है, जो भी एक्सप्लेनेशन, ट्रेंड को एक्सप्लेन करना है, या हम जो कंपैरिजन करते हैं उन चीजों को हम बॉडी में दिखा सकते हैं, बॉडी में लिखना होता है। वी राइट देयर इन द बॉडी ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ, और वैसे ही कंक्लूड करते हैं कंक्लूजन में। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। तो ये तो था गाइस जो इंट्रोडक्शन या बॉडी ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ और जो कंक्लूजन होता है, इन सब चीजों पे ध्यान देना होता है। आपको ज्यादा से ज्यादा जो भी ग्राफ या डाटा दिया हुआ है उसमें जो भी चीजें शो करी गई हैं, कंपैरिजन शो किया गया है, उसको आपको अपने पैराग्राफ में राइट करना है। 100 to 120 वर्ड्स, मतलब लगभग ऑलमोस्ट 1 पेज का आपका ये राइटिंग होगा, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। तो ये तो था गाइस। आई होप दैट it is good to understand this. That's why I thought to upload this video on my YouTube channel, and I hope you will do better in coming board exam, and keep watching my videos. I will post and I will upload many of the videos which are important for my students. Or if you have not subscribed the channel, subscribe it to get the latest updates of the videos, and don't forget to share and like. Thank you.